Good morning, children. Today we will start a new chapter in science. It is named Waste and its Management. Due to industrialization, urbanization, and rapid growth of population, the amount of waste is increasing continuously. हमारा जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, ठीक है, शहरीकरण भी हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्या हमको देखने को मिल रहा है कि वेस्ट हर जगह देखने को मिल रहा है, गंदगी हर जगह देखने को मिल रही है। ये गंदगी क्या है एक्चुअली? वेस्ट क्या चीज़ है? वेस्ट मटेरियल जो है ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसी भी प्रोसेस के एंड में बनते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एनी प्रोसेस आर कॉल्ड वेस्ट। एंड ये अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल होती है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसी है, वो आपके किसी काम के नहीं रह गए, तो आपने क्या किया, उसे फेंक दिया, उसे आप क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। ओके, अब वेस्ट जो हैं ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं एंड इनका नेचर जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड जैसे आपके कागज़ हो गए, कांच वगैरह हो गए, ठीक, ये सब सॉलिड हो गया। अब लिक्विड में पानी का, जैसे आपके किसी फैक्ट्री में से जो वेस्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आ रहा है, दैट इज़ द लिक्विड वेस्ट। अब गैसेस जो है, जैसे आपके जो चिमनीज जो है वो से जो है रिलीज़ करती हैं, जितनी भी एयर, जो गंदगी वाली हवा जो है वो रिलीज़ कर रही होती हैं, दैट इज़ गैसियस वेस्ट। हाँ, लेकिन डीकम्पोजिशन के बेसिस पे हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके उनको डीकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट है जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर सकते, ठीक। ओके, नाउ वी विल स्टडी देम वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दिस वेस्ट आर डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो है इनको डिग्रेड कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे और आपके सॉइल में ह्यूमस ऐड कर देंगे। दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर सॉइल ऑल्सो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कॉमनली फाउंड इन म्यूनिसिपल सॉलिड एज ग्रीन वेस्ट, फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट एक्सेट्रा। जो म्यूनिसपैलिटी का वेस्ट होता है ना, उसमें ज़्यादातर जो ग्रीन वेस्ट होगा, जो खाने वाला वेस्ट होता है या पेपर वगैरह है, जो कि आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको जो है डिकम्पोज कर सकते हैं, दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं ये वो वेस्ट हैं जिनके ऊपर बायोलॉजिकल एजेंट वर्क नहीं कर सकते, उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उनसे कोई ह्यूमस नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला। इनमें प्लास्टिक्स आते हैं सारे, पॉलीथीन है, ग्लास है, मेटल पीसेस है, सिरिंज है, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें आती हैं, ठीक। फिर आता है सोर्स ऑफ वेस्ट। ये आता कहाँ से है वेस्ट, ठीक। सबसे पहले हम लेते हैं हाउस होल्ड सोर्स, यानी ये हमारे घरों में से आ रहा है। हम अपने घरों की सफाई करते हैं तो उनमें से हम कितना कचरा जो है निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उनमें क्या है? पेपर है, कपड़े भी होते हैं, ठीक है, फटे पुराने कपड़े हैं, प्लास्टिक है, जो लकड़ी, वेजिटेबल और फ्रूट के पील्स हैं, हम लोग छिलते हैं ना, सब सब्जियां वगैरह काटते हैं, तो वेस्ट जो है उनमें सब चीज़ तो नहीं खाई जाती, कुछ तो छिलके हम फेंकेंगे ही ना, तो वो क्या है? वो सब क्या है? हाउस होल्ड सोर्स है वेस्ट का, ठीक। फिर आ जाता है म्यूनिसिपल सोर्स, जो म्यूनिसपैलिटी इकट्ठा कर रही है पूरे टाउन से, ठीक। हम तो जाके ये कूड़ेदान में डाल देते हैं, उस कूड़ेदान को इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है? म्यूनिसपैलिटी करती है। तो टोटल गार्बेज ऑफ द टाउन कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट, रोड्स एंड फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा इज़ द म्यूनिसिपल वेस्ट, ठीक है। सारे का सारा जो वेस्ट है वो कौन इकट्ठा करेगा? फिर म्यूनिसिपलिटी करेगा। जितनी ज़्यादा उस शहर की, उस टाउन की एक्सपेंशन होगी, जितना फैला हुआ शहर होगा उतना ज़्यादा जो है उसमें कचरा भी पैदा होने वाला है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा उसमें कचरा होने वाला है। एक एस्टिमेट है कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 टन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट पर डे इज़ कलेक्टेड फ्रॉम 45 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उसमें बड़ी बड़ी म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर जो है 5000 टन कचरा जो है हर दिन इकट्ठा किया जाता है। ये बड़े शहर हैं तो होगा ही कचरा भी ज़्यादा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ का कचरा। अब इंडस्ट्रीज़ में जो है सब चीज़ें जो है यूज़ नहीं हो जाती, किसी चीज़ को बनाने में कुछ चीज़ जो है तो उसमें रॉ मटेरियल जो है कुछ उसमें से बच भी जाता है, ठीक। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट of used products are thrown in huge quantities from industries. It include pieces of metals, chemical substances, many poisonous inflammable substances, oily substances, बहुत सारी चीज़ें जो फेंकी जाती हैं। मेटल के पीस हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, ऐसी ज्वलनशील सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। ऑयली सब्सटेंस जो है बाहर फेंके जाते हैं। जो माइनिंग होती है, जहाँ पे माइन करके हम लोग जो है
ओस को निकाल रहे होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा कचरा बन जाता है, ठीक है। वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। फिर आ जाता है हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब एग्रीकल्चर में भी आप देखिए कितना सारी हम अपना जो है मेन चीज़ तो ले लेते हैं, अपना प्रोड्यूस ले लेते हैं, अपनी सीरियल क्रॉप ले ली, फॉडर क्रॉप ले ली, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बच जाती हैं। दैट इज़ द एग्रीकल्चरल वेस्ट। उसकी रॉटिंग से क्या होता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उसमें होने लग जाती हैं। डीकम्पोजर जो है जब उनके ऊपर एक्ट करते हैं तो वो भी जो है पॉल्यूशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल सेक्टर में जो है क्या है, उसमें जो है ग्लासेस हैं, प्लास्टिक सिरिंजेस हैं, फिर कई खून वगैरह जो ब्लड है, हमारे जो फ्लैश पीसेस है, अंग का जो है निकाल दिए जाते हैं, जैसे किसी को ऑपरेशन हुआ, कुछ चीज़ उसमें से निकाल के बाहर फेंकी, ऑर्गन्स निकाल के बाहर फेंके, वो सब क्या है, मेडिकल वेस्ट है। और ये जो मेडिकल वेस्ट है एक्चुअली ये बहुत ख़तरनाक है। इनका कलेक्शन और इनका जो डिस्पोज़ल है वो बहुत सही तरीके से होना भी ज़रूरी है, वरना बहुत सारी जो हैं बीमारियां जो है हमारी सोसाइटी में फैल सकती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन वेस्ट के कारण क्या लॉसेस होते हैं, क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे एक्ट करते हैं एंड जो है उनको ख़त्म भी कर देते हैं, लेकिन उनके जब वो डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो वो बहुत स्लो होता है। उन पे बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो भी थ्राइव कर रहे होते हैं, जिससे कि बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ भी फैल सकती हैं। जैसे मेडिकल वेस्ट जो है वो फेंक दिया गया, उस पर मक्खी आ रही है और भी गंदी जो है इंसेक्ट्स आ रहे हैं, वो आपके ऊपर आके बैठेंगे या खाने के ऊपर आके बैठेंगे तो आपको वो डिजीज़ देंगे। अब जब डिकम्पोजिशन होता है तो इनसे बैड ऑर्डर भी आ रहा होता है, मतलब गंदी बदबू आ रही होती है, जो हमारा एस्थेटिक वैल्यू जो है उस जगह की ख़त्म करती है। हम उस जगह देखना नहीं चाहते ना जहाँ पे गंदगी होगी, क्यों देखेंगे हम वहाँ पे, ठीक है। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ दीज सब्सटेंसेज हार्मफुल ग्रीन हाउसेज गैसेज, कौन सी हैं ग्रीन हाउसेज गैसेज, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि हमारे अर्थ को वार्म करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। वो हमारे अर्थ में जो है जीवन को संभव भी बनाती हैं, लेकिन इनका जो इनका जो बोलेंगे ना रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण अब जो हमारा अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म होना है। दैट नाउ दे आर बिकमिंग एज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमारे अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट लीड टू मैनी टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक, उनसे बहुत सारी डिजीज़ भी फैल सकती हैं। हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेज ऑफ प्लास्टिक रीचेस द सोर्स ऑफ वाटर। अब जो प्लास्टिक है जब ये नीचे ज़मीन पे पड़ा रहता है तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हार्मफुल हैं हमारे लिए वो लीच डाउन होके पानी के नीचे पहुंच जाएंगी और वो हमारे लिए भी हानिकारक है। सॉइल में पॉल्यूशन कर रही हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रही हैं, है ना। पॉलीथीन जो है हम खाने को बांध के कचड़े को फेंक देते हैं, अब क्या करते हैं एनिमल्स उनको खा जाते हैं। अब उनके जो ये पॉलीथीन है ये जाके एनिमल्स के स्टमक में स्टक हो जाता है या इंटेस्टाइन में स्टक हो जाता है, जिनसे उनकी जान भी जा सकती है। ये जो पॉलीथीन है ये ड्रेन्स में जाके फंस सकते हैं, फंसने से क्या होता है पानी वहाँ खड़ा रहेगा, मक्खी मच्छर वहाँ पैदा होने लग जाएंगे, तब भी हम ही को नुकसान है, हम लोगों के ऊपर बीमारियाँ आएंगी, ठीक है। अब जो पॉलीथीन है ये वेस्ट जो होता है इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी रिलीज़ होती हैं जो कि सॉयल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज़ करती हैं। सॉयल की फर्टिलिटी मतलब उसकी उपजाऊपन को भी खत्म करने लग जाती है, ठीक है। इसमें जो है एक्सेसिव एक्सपोजर टू प्लास्टिक इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फैथलेट इन द ब्लड। अगर हम ज़्यादा प्लास्टिक भी यूज़ करें, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उससे क्या होता है फैथलेट हमारे ब्लड में ऐड होने लग जाता है, जिससे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका फीटस अच्छे से डेवलप नहीं होगा, ठीक है। उसका होने वाला बच्चा जो है उसके डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ने वाला है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं ह्यूमंस के, ओके। द केमिकल डिस्फिनॉल जो है विच इज़ यूज्ड इन प्लास्टिक प्रोडक्ट कॉजेज डायबिटीज़ एंड अनबैलेंसेज द लिवर एंजाइम्स। ये डायबिटीज़ भी कॉज करता है। डिस केमिकल जो आपका बिस्फिनॉल है प्लास्टिक में प्रेजेंट होता है, ये डायबिटीज़ भी कॉज करता है एंड लिवर के कुछ एंजाइम्स को भी ये प्रॉपरली फंक्शन करने नहीं देता, ठीक है। अब मैंने ये तो आपको बता ही दिया था, प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो ड्रेन्स में जाके फंस जाते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लॉरिश करते हैं एंड ह्यूमंस में जो हैं वो डिजीज़ कॉज करेंगे। Okay, with this I end this part. We will come with the next part soon.